मेरा नाम रश्मि है। मेरे भाई का नाम आलोक है और मेरी भाभी का नाम रीमा है। उनकी प्यारी सी 15 साल की बेटी है जिसका नाम परी है। परी स्कूल जाया करती थी, पढ़ाई में बहुत ज़्यादा होशियार थी और उसे खेल कूद का भी बहुत शौक था। वो बहुत समझदार लड़की थी, हर किसी की नज़र में बहुत अच्छी और हर काम को करने में सबसे आगे रहती थी। खानदान में भी उसे सब समझदार और दिमागदार कहते थे। लेकिन अब भाभी बहुत परेशान रहने लगी क्योंकि परी अब कोई काम नहीं करती थी। उसका किसी भी काम में दिल नहीं लगता था। उसके बदले बदले व्यवहार से पिछले 3 हफ्तों से नोट कर रही थी। आज भी वह स्कूल से आकर सीधा कमरे में जाकर सो गई। जब भाभी कमरे में गई तो बहुत हैरान हो गई क्योंकि परी कभी भी कपड़े बदले बिना नहीं सोती थी। फिर भाभी ने भी सोचा कि शायद थक गई है, इसीलिए आते ही सो गई। भाभी कमरे की लाइट बंद करके और खाने की तैयारी शुरू कर दी। खाना बनाते बनाते 2 घंटे हो गए। इसके बीच में उन्होंने परी को 3 बार पुकारा, लेकिन वो नहीं आई। इस बार तो भाभी खाना मेज पर रखकर कमरे में आई। लाइट ऑन करके भाभी ने उसे सख्ती से बोला, तुम्हारे पास 2 मिनट का टाइम है। 2 मिनट के अंदर अंदर अगर तुम नहीं आई तो मैं बहुत बुरा व्यवहार करूँगी। तुम्हारे नखरे नहीं ख़त्म हो रहे। तभी वह बेड से एकदम जल्दी से उतर आई। तब मैंने देखा तो उसके हाथ कांप रहे थे। भाभी को शर्मिंदगी हुई कि छोटी सी बच्ची को इतनी तेज डांट दिया। भाभी उसके पास आई और प्यार से धीरे से बोली कि परी, बेटा नीचे आ जाओ, खाना ठंडा हो रहा है, फिर होमवर्क भी करना है मेरी बेटी को। भाभी ने प्यार करते हुए कहा, लेकिन वह डांट लगाने की वजह से उनसे कांप रही थी। वैसा बर्ताव क्यों कर रही थी? शायद भाभी ने ज़्यादा गुस्सा कर दिया था, इसीलिए उन्होंने कहा कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे ख्याल करना चाहिए था। आज के बाद ऐसा नहीं होगा। चलो फ्रेश हो जाओ, फिर मम्मा अपने हाथों से खाना खिलाएगी अपनी बेटी को। उसे अलग करती हुई भाभी बोली और फिर से कमरे से छोड़कर खुद किचन में आ गई। किचन में आकर भाभी ने सारा खाना मेज पर लगाया और उसका इंतज़ार करने में लग गई। 15 मिनट हो गए थे। भाभी ने उसे आवाज़ दी, बेटा आ जाओ, खाना खाएंगे, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। भाभी ने सोचा शायद कपड़े बदल रही होगी। खाना प्लेट में डालकर घड़ी में वक्त देखा, फिर मोबाइल उठाकर मोबाइल यूज़ करने लगी। लेकिन 1 घंटा गुजर गया, वह नहीं आई। अब की बार भाभी कमरे में गई और उन्होंने बाथरूम का दरवाज़ा खोला तो भाभी के सामने ही खड़ी थी। भाभी का सर उसे देखकर एकदम चकरा गया था। वह अपने नाखूनों से अपने हाथ और अपने चेहरे को नोच रही थी और साथ ही साथ अपने कपड़े भी ढीले कर रही थी। भाभी आगे बढ़ी और उसे टंकी से दूर करते टंकी बंद कर दी। यह कहा कि तुमने सारे कपड़े गीले क्यों कर दिए? भाभी को गुस्सा आने लगा था, लेकिन वह शांत खड़ी थी और भाभी उसे सवाल कर रही थी। लेकिन परी का रंग फीका पड़ गया। वह पलट कर बोली, मैंने कुछ नहीं किया, जैसे कोई चोरी पकड़ी गई। देखो तुमने क्या क्या कर लिया। भाभी उसे पकड़कर कमरे में ले आई। परी बोली, मम्मा मुझे गर्मी लग रही थी। भाभी बोली, गर्मी लग रही थी? मौसम तो देखो, सर्दी आने वाली है और सर्दी हो रही है और तुम्हें गर्मी लग रही थी? भाभी गुस्से से बोली कि बेटा क्यों सता रही हो तुम मुझे इतना? परी रोते हुए, मम्मा मुझे माफ़ कर दे, प्लीज़ मुझसे गुस्सा ना हो, आज के बाद ऐसा नहीं करूँगी। भाभी ने उसे प्यार किया और उसके कपड़े चेंज करवा कर बाहर ले आई, खुद खाना खिलाया और फिर बहुत मुश्किल से उसका होमवर्क कराया। परी स्कूल जाती तो थी मगर उसका मन नहीं लगता था। वह बहुत परेशान सी रहती थी और उसका ये नया अंदाज मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मेरे पति काम की वजह से घर में नहीं रहते थे। मुझे परी की बहुत टेंशन हो रही थी। बिना बात पे वह गुस्सा करने लगती थी। एक दिन परी अपनी फ्रेंड से कुछ बात कर रही थी। वह कुछ अजीब सी बातें कर रही थी, जैसे किसी के साथ कुछ गलत हुआ हो। फिर मेरे दिमाग में बहुत सारी बातें घूमने लगी। मैंने परी के स्कूल फ़ोन लगाया तो उसके टीचर ने बताया परी 5 दिन से स्कूल नहीं गई। मैं हैरान रह गई क्योंकि परी तो रोज़ स्कूल के लिए जाती थी। अगर वह स्कूल नहीं जाती तो कहाँ जाती थी? एक दिन सुबह जब परी स्कूल के लिए निकली तो मैं भी उसके पीछे पीछे गई और मैंने देखा परी स्कूल नहीं जा रही थी, वो तो किसी लड़के के साथ जा रही थी। फिर वो एक बहुत सुनसान सी जगह पे एक कमरा बना था, वो दोनों उस कमरे के अंदर चले गए और कमरा अंदर से बंद दिया। फिर मैं चुपचाप उस कमरे के पास गई तो कमरे से कुछ अजीब सी आवाज़ें आने लगी। मैंने खिड़की से झांक कर देखा तो मेरे पैरों तले ज़मीन फट गई। वहाँ तो मेरी बेटी अपने कपड़े उतार रही थी उस अनजान आदमी के सामने।
वह आदमी पलंग पे लेटा था और फिर जो हुआ उसे देख मेरी तो आंखें फटी की फटी रह गई। वह आदमी मेरी बेटी के साथ गंदा काम करने वाला था। ये सब देखकर मेरी जान से निकल गई थी। फिर मैंने बहुत मुश्किल से दरवाज़ा खोला और परी को बाहर निकाल कर ले आई और उसे बहुत थप्पड़ मारे और घर ले आई। उससे सारी बात जानी। वो आदमी मेरी बेटी को ज़बरदस्ती ले जाता था, उसके साथ गंदा काम करना चाहता था। उसे ये कहकर, अगर तुम मेरे साथ नहीं जाओगी तो मैं तुम्हारे पापा को मार डालूंगा। तभी परी उसके साथ जाती थी। मैंने परी को बहुत समझाया और फिर इसे ऐसी गलती ना करने के लिए बोला। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके अपना ढेर सारा सपोर्ट ज़रूर दें। थैंक यू।